ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और ग्रूमिंग गैंग्स का एक इशू यूके में बड़े अरसे से चलता चला आ रहा है, जिसके अंदर देखा गया कि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है कि छोटी बच्चियों को फंसा के उनको शराबों पे लगा के उनके साथ गंदी हरकतें करना और बेतहाशा लोगों को उसके ऊपर सजाएं हुई हैं अदालतों में। और अब एक और केस आया जिसमें 7 मोमिनीन, सारे के सारे पाकिस्तानी, इनकी शक्लें देख लें, ये सारे के सारे वहाँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जहाँ पे पाई जाती है, वहाँ पे लोग पूरी दुनिया से जाते हैं आला तालीम हासिल करने। वहाँ पे ये पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर वहाँ पे क्या करते हैं, ये मैं टैक्सी ड्राइवर को जुगत नहीं मार रहा, ये अभी मैं आपको ये सारा दिखाऊंगा कि जो पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर हैं और जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, उनमें ये बीमारी सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो अख्तर डोगर, अंजम डोगर, कमर जमील, असद हुसैन, नीचे से मोहम्मद करार, बसर करार, ये दोनों भाई भाई ऐसे ऐसे केसेस मिले हैं कि भाई बाप बेटा चचा भतीजा मिल के जिनसी ज्यादतियां करते थे। तो ये एक वो केस है जिसके ऊपर टॉमी रॉबिन्सन बड़े अरसे से बेचारा शोर मचा रहा था। और उसके ऊपर ये हमारे जो लंडे के जो आजकल वोक्स बने हुए ना, एक तो लंडे का वोक और लंडे का कॉम्युनिस्ट जो है, इनसे बेहतर गोरे वोक्स हैं। चलो गोरे वोक्स जो हैं वो तो एक उनकी एक जर्नी है ना, कि उनकी एक लिबरलिज्म की मूवमेंट एक्सट्रीम पाती गई ओवर मेनी जनरेशंस, तो वो उस नतीजे पे पहुंचे नीले बाल करके और वोकिज्म की तरफ चले गए, ट्रांसजेंडर। देसी वोक जो एकदम ही कल मुल्लों के घर में पैदा हुए थे, एकदम से हम भी वोक हैं, तो उनके भी बड़े गर्क हुए हैं कि जहां वो जो टॉमी रॉबिन्सन को बुरा भला बोलते रहते हैं, तो टॉमी रॉबिन्सन ने कुछ 2005-6 में इसके ऊपर आवाज उठाना शुरू की थी। और भी बहुत सारे लोग थे, विक्टिम्स भी सामने आई, उन सारों को शट डाउन किया जाता रहा। लेकिन टॉमी रॉबिन्सन क्योंकि गोरा था और वो वर्किंग क्लास है, यूके में क्लासेस का बड़ा डिफरेंस है, वर्किंग क्लास और एलीट क्लास। ये जो पॉश बोलते हैं ना जिस तरह के आपको लोग, उनका और है, उनके लहजे से पता चलता है कि ये वर्किंग क्लास है, ये पॉश क्लास है। जैसे फॉर एग्जांपल डगलस मरी, वो बड़े फैंसी एक्सेंट से बात करता है। रिचर्ड डॉकिंस को आपने सुना होगा, बड़े फैंसी एक्सेंट से बात करता है। तो ये पढ़े लिखे एक उनकी एलीट है। दूसरी उनकी वर्किंग क्लास होती है, जैसे टॉमी रॉबिन्सन बोलता है, जैसे मोहम्मद इजाब उसको कहते हैं रोडमैन एक्सेंट। जैसे अली दावा बड़ा ये एक रोडमैन एक्सेंट। तो ये यूके में इसकी बहुत बड़ी मानी जाती है कि जी वर्किंग क्लास है, पेंडू गोरे हैं, उनको यानी पेंडू कहा जाता है। तो इसलिए उसको टारगेट करना बड़ा आसान था। रेसिस्ट है, बिगट है। और ये हमारे लंडे के जो बेचारे देसी वो अक्सर कॉम जो आजकल लंडे के कम्युनिस्ट हैं, ये भी बेचारे उसी में घुस जाते हैं। तो टॉमी रॉबिन्सन को बुरा भला कहने लग जाता है। तो बहरहाल टॉमी रॉबिन्सन ने इस ग्रूमिंग गैंग्स के ऊपर बात करना शुरू की बहुत पहले, 2005-6 से। बल्कि मैं आपको एक पुरानी वीडियो दिखा दूं, अक्सर उसकी वीडियोस भी उतार देते थे, अब उतारना बंद कर दिया। तो जरा देखिए 2004 की वीडियो है, सुनिए वो क्या कह रहा था। The only one who's been murdered by a Muslim gang, you probably don't, I do. Do you know any 15-year-old girls that you know that you've grown up with that have been raped or pimped? You don't. So I don't expect you to understand. ये 2004 में ये बात बता रहा था, यानी व्हिसल ब्लो कर रहा था कि ये पाकिस्तानी गैंग्स हैं जो 14-14, 15-15 साल की लड़कियों को उठाते हैं। These are all personal issues of yours. Personal issues in towns and cities like mine that are happening, and they're not happening with the Sikh community. They're not happening with the Jewish And community. indeed, they're not happening with most Muslims. No, they're happening within the Islamic community. That's what I'm saying, that it's an Islamic problem. And और ये इस्लामिक प्रॉब्लम है, ये वो बात बता रहा था। तो जो ये गोरा, जो ये पॉश गोरा जो साथ बैठा हुआ है, मगर इस मोस्ट मुस्लिम्स के साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हमेशा ये आर्गुमेंट देते हैं मोस्ट का। ओ भाई, मोस्ट कहीं पे भी कुछ नहीं होता, आप परसेंटेजेस देखते हैं। वो कह रहा हमने सिख कम्युनिटी में देखा है, यहूदी कम्युनिटी में देखा है, हिंदू कम्युनिटी में देखा है, हमने वहां पे नहीं ये चीजें हरकतें होती देखी कि लड़कियों को उठा उठा के उनके साथ जिनसी ज्यादतियां की जाने। तो इस वक्त आप जितनी ये ग्रूमिंग गैंग्स उठाते हैं, ब्राउन लोगों में जितने भी लोगों को उठाते हैं, सारे पाकिस्तानी हैं। एक आध सिख या कोई इंडियन हिंदू आपको नजर आ जाए। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो आइडेंटिफाई हुई गैंग्स की, ग्रूमिंग गैंग्स, एक स्पेसिफिक एक नीश है। तो जो वहां के लेफ्टिस्ट गोरे हैं, बल्कि कंजर्वेटिव गोरे भी जो है, पिछले 14 साल से टोरीज की हुकूमत थी वहां पे, वो उन्होंने भी इसको डिमोनाइज कर दिया, नहीं ये रेसिज्म है, रेसिज्म। तो बड़ी तहलका अंगेज डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले दिनों में। क्यों हुई हैं? क्योंकि अभी मैंने इंग्लिश चैनल पे वीडियो डाली थी, जरा देखिएगा कि आयरलैंड में बड़े मुजाहरे हुए। और ये जो मुजाहरे हैं, जिसको फार राइट विंग का कह के आगे निकल जाते हैं ना, पॉश गोरे जो हैं, और जो देसी हैं उनको तो कोई परवाह नहीं पड़ती, वो तो कहेंगे हाँ इस्लामोफोबिया, इस्लामोफोबिया। तो ये जो मुजाहरे हैं नेटिव लोगों के, इमिग्रेंट कम्युनिटीज के ऊपर, ये बढ़ते चले जा रहे हैं। और इसने अब इनको परेशान करना शुरू कर दिया कि शायद ये जो रेस कार्ड, जो इस्लामोफोबिया कार्ड जो हम यूज करते हैं ना, जो पॉश गोरे जो है, वो अब इस्तेमाल नहीं होगा।
आयरलैंड में हमें अब नज़र आ रहा कि इस तरह का काम बड़ी तेज़ी से पकड़ता जा रहा है। मैं ज़रा आपको एक वीडियो दिखाता हूँ कि आयरलैंड में जो अभी मुज़ाहरे हुए हैं और ये मुज़ाहरे बढ़ते जाएँगे और ये आगे से आगे फैलते जाएँगे। अब ये देखें, ये वीडियो आयरलैंड की है। म्यूज़िक के बगैर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये दंगों के बाद क्या हुआ। ये घर जला दिया, ये घरों में शीशों पे मारे गए। अब यहाँ पे देखें, लोगों ने अपनी खिड़कियों के सामने लिखना शुरू कर दिया कि मैं लोकल हूँ, यानी मैं गोरा हूँ, आयरिश हूँ, तो मुझे प्लीज़ मत टारगेट करना। क्योंकि ज़ाहिर बात है, जब अवाम बिफरती है तो अवाम को जब ये गैसलाइट करते जाएँगे पिछले 20 साल से, और आप देख रहे हैं ये जितने क सीरिया से, अफ़गान से उठ के आते हैं लोग, इमिग्रेंट्स, जो इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो कश्तियों में बैठ-बैठ के आए हुए हैं, वो वहाँ पे हमारी बच्चियों की, उनकी इज़्ज़तें लूटे जा रहे हैं, उनके साथ गंदे काम कर रहे हैं, शराबों पे लगा रहे हैं। मतलब मेरी वीडियोज़ देख लें, पिछले 5 सालों से मैं यही बातें करते चला आ रहा हूँ कि इनको जूतियाँ मार के निकाला जाएगा। तो ये फिर जिन बाहर आ जाता है ना, तो फिर ऐसा ही होता है। अब ये देखें, ये भी लोकल्स लिव हियर लिखा हुआ है। ये आपको पूरे यूके में नज़र आएगा। ये तो सिर्फ नॉर्दर्न आयरलैंड में हुआ ना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कम है। उन्होंने देखे झंडा लगाया यूके का और साथ लिखा है कि हमें ना कुछ कहना, हम यहाँ पे लोकल्स हैं। झंडे लगाने शुरू कर दिए। उसी तरह जिस तरह आप लोग अहमदियों के साथ करते हैं ना, वहाँ पे अब ये काम होना है। ऑब्वियसली ये एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये होना था। तो ये वो जिन था जो आपको कह रहे थे कि बाहर निकलेगा। अब ज़रा इससे डर के कियर स्टारमर ने 3 दिन पहले नेशनल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया, और ये मैं आपको बताऊं, ये नेशनल इंक्वायरी की डिमांड बड़े अरसे से चलती चली आ रही थी, और इस कियर स्टारमर की जब हुकूमत पिछले साल आई तो इसने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, कोई नेशनल इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। तो अब चूंकि ये दंगे जो हैं बढ़ते चले जा रहे हैं, और इसलिए टॉमी रॉबिन्सन का प्रेशर, टॉमी रॉबिन्सन की जो ग्राउंड से मूवमेंट है वो ऊपर जाती चली जा रही है, तो इस वजह से लोगों ने इसके ऊपर बात करना शुरू कर दिया, मीडिया ने भी बात करना शुरू कर दिया। जरा सुनिए जरा। अब देखिए, खुद एक इस्लामिक इमाम क्या कह रहा है। तो ऑक्सफोर्ड ग्रूमिंग रिंग वाज प्रमोटेड बाय इमाम्स who encourage followers to think, यानी ये एक इमाम बता रहा है, उसका नाम भी बता देता हूं आपको, डॉक्टर ताज हरगरी, जो ऑक्सफोर्ड की इस्लामिक कांग्रीगेशन का एक इमाम है। वो कह रहा है कि रेस और रिलीजन इसमें टाइट डाउन थे, और ये पढ़िया शक्लें देखो ना, कोजियां 15-15 साल की लड़कियों को शराबें पिला के, ऐसी ऐसी खतरनाक किस्म की डिटेल्स हैं कि बोतल शराब की तोड़ के नीचे, अंदर उनके नीचे बोतलें दी हुई, बाप बेटा मिलके उनके साथ ये गंदी हरकतें करते रहे, और जब वो कोई बोलता था उसके खिलाफ तो कहते थे इस्लामोफोबिया, रेसिज्म। तो अर्लियर दिस वीक 7 members of a child sex ring from Oxford were found guilty of forcing underage girls to commit acts of गंदी हरकतें, एक्सट्रीम गंदी हरकत। और इनकी जो विक्टिम्स थे उनकी उम्र क्या थी, 11 से 15। छोटे बच्चों को, बच्चियों को उठाते थे और उनको ग्रूम करते थे, उनको शराबें पिलाते थे, उनको ड्रग्स पे लगाते थे, और फिर बाद उनके ऊपर जिनसी ज्यादतियां करते थे, उनको फिर शेयर भी करते थे। आओ ए मेरे दोस्त, ओ यार बट आजा, एक कुड़ी हाथ आइए, आजा मौज कर, ऐसे। और ये सारी पड़ी हुई है। और ये इसका मतलब ये नहीं होता कि सारे ऐसे कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपके कल्चर के अंदर, आपकी कम्युनिटी के अंदर एक एलिमेंट ऐसा पाया जाता है जो ये काम करता है। तो इसी तरह का भी एक और आर्टिकल छपा है, वो भी आपको दिखाता हूँ। मुस्लिम कम्युनिटी जो थी और लीडर्स जो थे वो फुली अवेयर थे इस प्रॉब्लम का, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। पाकिस्तानी के, अच्छा ये सारे मुसलमान नहीं ऑब्वियसली, ये भी जो प्रॉब्लम जो है ना, देखें, ऐसे हर चीज को इस्लामोफोबिया या रेसिज्म के दायरे में नहीं डाला जा सकता। वो तुर्की के मुसलमानों के ऊपर ये इल्जाम नहीं लगा रहे, वो अरब मुसलमानों के ऊपर ये इल्जाम नहीं लगा रहे, वो लबनानी मुसलमानों के ऊपर ये इल्जाम नहीं लगा रहे। वो किसके ऊपर लगा रहे हैं, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है। क्योंकि हमें तो पता है इस सोच का। ओए काफरां दी कुड़ी, ओए नंगियां फिरन डियां, फाड़ लो इन्हां नूं। वो कुरान की आयत है ना, कुरान 33:59। ठहरो जरा, मैं ये नहीं कह रहा कि कुरान आपको ये काम करने को कहता है, लेकिन इससे वो जवाज बनाते हैं। जो इमाम की जो बात आई है ना, वो ये जवाज कहाँ से आता है, वो यहाँ से आता है। ऐ नबी, अपनी बीवियों और बेटियों और अहले ईमान की औरतों से कह दो कि वो अपने ऊपर अपनी चादरों को के पल्लू लटकाया करें, ये ज्यादा मुनासिब तरीका है, ताकि वो पहचान ली जाए कि ये मुसलमान है और ना सताई जाए। तो इससे ये लाइन ऑफ थिंकिंग निकलती है। अगेन मैं ये नहीं कह रहा, इस कुरान ये कह रहा है, ये जिस तरह इमाम की भी मैंने आपको दिखाया ना कि इमामों ने इनकरेज किया, इमामों ने इनकरेज किया कि ये काम कर लो, क्योंकि ये तो काफर औरतें हैं, तो गंदे कपड़े, छोटे कपड़े पहनती हैं। तो कुरान ने हमें हुक्म दिया हुआ कि भाई अगर ये नहीं पहनोगी तो फिर सताई जाओगी, मोलेस्ट होगी। इससे वो लाइन ऑफ रीजनिंग। मैं फिर ये कह दूं, मैं ये नहीं कह रहा कुरान ये कह रहा है कि ये करो। ये जो इमाम है, ये मैं उनकी रीजनिंग आपको बता रहा हूं। इसलिए उन इमामों ने इनकरेज किया, इमाम्स प्रमोट ग्रूमिंग रिंग्स, क्योंकि भाई हम, जाहिर बात है, कुरान में लिख दिया, आप कहां से काम कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है, जो बर्तानिया की पाकिस्तानी कम्युनिटी है, ये उसके अंदर ये हरकतें पाई जाती हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी वर्क, अच्छा ये भी पाकिस्तानी कम्युनिटी वर्कर ने ये कहा, एक्सप्लोसिव क्लेम्स ऑन रॉदरम्स। रॉदरम एक एरिया है यूके का, जहाँ पे बहुत सारे, कोई 40% जो उसकी कम्युनिटी है वो पाकिस्तानी है। बाकी के जो है गोरे हैं, उनकी बच्चियों को रगड़ दिया, अपनी बच्चियों को नहीं रगड़ दिया। रॉदरम्स रिलीजियस लीडर्स हु टॉक्ड इन मॉस्क्स बट नॉट टू पुलिस, यानी मस्जिद में तो बात कर लेते थे लेकिन उस पे नहीं करते। अब ये नंबर चेक करें, ये कितना बड़ा नंबर है कि 1400 गर्ल्स रॉथरहम की, इस एरिया की 1400, ये 15-16 साल की लड़कियां, 11, 14, 12, उनको अब्यूज किया गया। किन्होंने? सारे के सारे पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग। और ये काम तकरीबन 16 साल तक चलता रहा। पाकिस्तानी कम्युनिटी वर्कर्स सेड
कि ये अब्यूज स्कैंडल वाज डिस्कस्ड, इसके ऊपर डिस्कस भी किया गया था कि यार ये काम हो रहा है। शी सेड अच्छा ये औरत है कोई पाकिस्तानी कम्युनिटी में किसी उसको जाहिर बात है औरत का उसका ज़मीर उसने कहा होगा उसको झंझोड़ा होगा। शी सेड रिलीजियस लीडर्स वर कॉन्टैक्टेड बाय एजेंसीज अबाउट द अब्यूजेस बट दे डिस्कस्ड इट एट द मॉस्क रादर देन गोइंग टू द पुलिस। कम्स एज काउंसिल ऑफिसर्स फेस कॉल्स टू स्टेप डाउन ओवर द रिपोर्ट। और अब इसके बाद वहां पे जो काउंसिल के काम है जिनकी ये जिम्मेदारी होती है कि अपने लोगों को देख के बचाया जाए उनके ऊपर अब ये कहा जा रहा है कि स्टेप डाउन। और ये कोई खातून है कुरैशी, परवीन कुरैशी, ये उन्होंने इंकशाफात किए हैं। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है और ये जो अब नेशनल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। और ये आप देखिएगा कि ये जो ड्रामाबाजी हर वक्त जो रोना धोना हो, जो इस्लामोफोबिया बलूचिज्म हो गया, बड़े छितर पड़ने वाले हैं। मैं खुशी के साथ नहीं कह रहा, जाहिर बात है सारे रगड़े जाएंगे, जिन्हों दे रंग ब्राउन ने सारे रगड़े जाएंगे बीच में, फिर आपको बताना पड़ेगा। मैं बच जाऊंगा मैं बच जाऊंगा, मेरा यूट्यूब देख लो भाई, मैं तो आपकी साइड पे हूँ लेकिन ये जिन्होंने ड्रामेबाजियां की, जिन्होंने कहा रोना धोना किया, उनको बड़े छितर पड़ने हैं। जैसे अभी आयरलैंड में हुआ ना, तो ये एक रेवोल्यूशन आ रहा है। और जो वोक पॉलिसीज, लेफ्ट की जो पॉलिसीज कि जी सारे ऐसे नहीं है, और जो लोग बेचारे आवाज उठा रहे हैं उनको गैसलाइट किया जा रहा है। जैसे टॉमी रॉबिन्सन, इस तरह के हजारों लोग हैं। टॉमी रॉबिन्सन तो एक बड़ा मशहूर नाम है ना, जो बेचारे आपको कह रहे हैं देखो यार ये जुल्म हो रहा है, इनको करो, इनको रोको, पकड़ो। वो उनको पकड़ा नहीं जाता था, ऊपर से उल्टा उनके ऊपर इल्जाम निकाल देते थे कि तुम रेसिस्ट हो, इस्लामोफोब हो। तो बहुत छितर पड़ने वाले हैं। और फिर देख ले वहां पे राज जाएगा, फिर कौन आ जाएगा? यही लोग आ जाते हैं सामने। अभी स्कैंडल बन गया है और अभी भी इन्होंने सीखना सूखना कुछ नहीं है। इन्होंने अभी भी उल्टा चोर को तवाल को डालना नहीं। इन्होंने कहा ओ जी देखें, हम तो कहते हैं इस्लामोफोबिया है, ये भैड़ियां शक्लां, शक्लां वेखो यार। बंदा वैसे कहता है कि बाहर जाके भी इन्हों दी शक्लां नहीं बेहतर, ये वेखो शक्लां, बूथे वेखो ना। जरा इमेजिन करो, ये डंगर, ये दो भाई हैं, ये दो भाई हैं और ये भी दो भाई हैं ऊपर, अख्तर डोगर और अंजुम डोगर। हमें तो भाई अपने दोस्तों के सामने इस तरह की बात करते हुए शर्म आए कि वो यार ये किसी को रगड़ दे, हमारा दोस्त शर्म आएगी। दोस्त ही कहेगा ओए बेशर्म आदमी, ये भाइयों के साथ मिलके भाई 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 चार पाई। ये कल्चरल प्रॉब्लम है। अगेन इसका मतलब ये नहीं कि सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं, सारे मुसलमान ऐसे हैं। इसका मतलब ये है कि आपके कल्चर के अंदर एक एलिमेंट पाया जाता है जो इस तरह की सोच रखता है, और वो फिर जब गुब्बारा बन के फट जाता है तो फिर आपके सामने आपको बेइज्जती होती है। आप इसी तरह के कल्चरल स्टेरियोटाइप्स होते हैं, उनके अंदर कुछ सदाकत होती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।